माँ बाप भी बहुत बड़ी आशा के साथ में अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, बेटी को पालते पोसते। बेटी जवान हुई, माँ बाप के सम्मान को उछाल दिया और किसी भी छोरे के साथ भाग गई। अरे धूर्त बेटी, तेरे को इतनी अकल नहीं है, तेरे को भागना ही था, जब पैदा हुई थी उसी दिन भाग जाती। नालायक कहीं की, चुड़ैल है क्या, इतना ज्ञान नहीं है? और ज्ञान नहीं तो फिर खीर क्यों खाती, गोबर खा ले फिर, तब मैं जान जाऊं तुझे ज्ञान नहीं है। बेईमान कहीं की। किसी बेटी को किसी के साथ भागना नहीं चाहिए, इससे माँ बाप घायल हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, पूरा टूट जाते, चकनाचूर हो जाते हैं। माँ बाप के इशारे के अनुसार विवाह कीजिए और गृहस्थी बसाइए, तो माँ बाप की छाया जिंदगी भर मिलेगी। तुम्हारा पति भी तुमको तंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जानता है इसके माँ बाप हैं, रक्षा के लिए आ जाएंगे, इसका भाई आ जाएगा। लेकिन जब मनमानी भागोगी, वहाँ कोई न माँ रही, न बाप रहा, न भाई रहा। कई लड़कियां भाग कर गईं और फिर वो मार डाली गईं, मूड काट दिया लोगों ने। ये स्वार्थी लोग, इनके साथ भागना मना, बिल्कुल मत भागना। भाग कर भी क्या करोगी, भोग ही तो भोगोगी। तो विवाह होगा, जो माता पिता सामाजिक मर्यादा रीति रिवाज से सम्मान के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे, उसमें भी तो भोग भोगने को मिलेगा। उसमें क्या कहीं गोबर मिलेगा? जो भागने पर मिलेगा वही सम्मान के साथ मिलेगा। इसलिए भागना बंद करना है। पूरे विश्व की लड़कियों से निवेदन है और विश्व के लड़कों से निवेदन है और साधु संतों से भी निवेदन है, अपने अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और जिंदगी को ऐसा बना लीजिए कि जिंदगी गुलाब के फूल जैसा महकती रहे और जहां जाओ वहां यश कीर्ति की, ताकि बंधन में रहने वाले व्यक्ति ही सुरक्षित रहते हैं और जो बंधन से अलग हो गए वही बर्बाद हो जाते हैं। बोले सद्गुरुदेव की जय। जो महिला अपने पति को डरती है वो कभी व्यभिचारिणी नहीं होगी। जो पति अपनी पत्नी के बंधन में है, बात मानता है, थोड़ा डरता भी है, वो पति कभी भ्रष्ट नहीं होगा। और जो नेता, याद रखना, अपने हाई कमान का थोड़ा भय मानता है और हाई कमान के अनुसार चलता, हाई कमान के बंधन में रहता है, वो नेता कभी फेल नहीं होता है। इसलिए याद रखना, सफलता अगर चाहते हो तो बंधन में रहना सीखो। मैं तो अपने गुरु को भी बंधन में रहता था। कई लोग हमको सिखाते थे तुम होशियार हो गए, अब अलग कुछ करो। हमने कहा अलग जो भी होगा बिगाड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सब गुरुओं के साथ हुई। अलग क्यों करूंगा मैं? जब मैं कुछ नहीं जानता था तब गुरु के पास रहता था। अब मैं होशियार हो गया तो बूढ़े गुरु को छोड़कर इधर उधर घूमूं? मैं नहीं घूम सकता, मूर्ख तक काम नहीं करता। जब अकल नहीं थी टट्टी पेशाब करने की, 1 मिनट माँ छुप जाती थी, तुम रोते थे मम्मी हू। अब जब अकल धकल थोड़ी आ गई, माँ बाप ने पढ़ा लिखा दिया, समझा दिया, ज्ञान दे दिया, तो तुम इधर उधर घूमने निकल जाते हो। मम्मी तुमको ढूंढती घूमती है, बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया। अरे मूर्ख, मम्मी के पास में अब भी रह। बचपन में अपने स्वार्थ के कारण मम्मी को ढूंढता था, अब तू कम से कम मम्मी की सेवा के लिए मम्मी के साथ में रहने की कोशिश कर। अब तेरे को बीच में कोई टम्मी मिल गई, वो टम्मी के पीछे घूम रहा, मम्मी को छोड़ दिया। गए थे दिल्ली और वहां से ले आए एक काली बिल्ली और उस बिल्ली ने सास ससुर को मारा किल्ली, सास ससुर घायल हो गए। वो छोड़ दो। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो अहंकार कहाँ रह जाएगा? जब तुम ही नहीं रहोगे तो परिवार कहाँ तुम्हारे साथ, धन कहाँ तुम्हारे साथ जाएगा, ये पद भी कैसे तुम्हारे साथ रहेगा? तुम्हारी मृत्यु के साथ ये सब चीजें छूट जाती। इसलिए छूटने से पहले, मरने से पहले सेवा का पुण्य कमा लो। बड़े पद पर हो, अधिकारी हो, तो भी लोगों को मदद करो। अभी पाकिस्तान के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला ने आदेश लागू किया है अपने प्रदेश में कि कोई पुलिस जवान किसी को पुकारेगा तो ओए ओए ऐसे नहीं बोल सकता है। उसको साहेब कहो या साहिबा कहो, सर कहो या मैडम कहो, श्रीमती जी को ओए मत कहना, रे मत कहना। उसने कानून लागू कर दिया अपने प्रदेश में। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों से बहुत
खुशी मिलती है। हर मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को ये चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। पुलिस जवानों की भाषा शैली का भी सुधार होना चाहिए, डॉक्टरों की भी भाषा शैली का सुधार हो, मास्टरों की भी भाषा शैली का सुधार हो, दुकानदार की भी भाषा सुधरनी चाहिए। और दुकान खोलने से पहले दुकान की ट्रेनिंग देना चाहिए कि ग्राहक से व्यवहार कैसे करना है। कई लोग दुकान खोल देते हैं, ग्राहक से व्यवहार करने की कला नहीं मालूम, दुकान फेल हो जाती है। इसका भी ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए कि ग्राहक को कैसे डील किया जाए। क्योंकि याद रखना, हर चीज़ की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। साइकिल चलाते हो उसकी भी ट्रेनिंग लेते हो तभी चला पाते हो। गृहस्थ आश्रम में रहना है तो गृहस्थ आश्रम की भी ट्रेनिंग प्राप्त करो पहले, नहीं तो गृहस्थ आश्रम में भी ठीक से जी न सकोगे। और गृहस्थ आश्रम में अधिकतर अनट्रेंड लोग हैं, न पति को कुछ ज्ञान है न पत्नी को ज्ञान है। बस लोगों ने शादी कर दिया और मंडप में 7 फेरे घुमा दिया और साथ में बता दिया तुम पति पत्नी हो गए, अब जाओ मल्ल युद्ध करो, चाहे महाभारत शुरू करो। अब उनको ज्ञान नहीं है कि पति पत्नी का उद्देश्य क्या होता है और पति पत्नी की जिम्मेदारियां क्या हैं। पति पत्नी बनने के बाद याद रखना, एक दूसरे की जिंदगी की भी जिम्मेदारी आपकी है। उस लड़की की जिम्मेदारी है अपने पति की और पति की जिम्मेदारी है पत्नी की और पत्नी की जिम्मेदारी है अपने सास ससुर की, देवर देवरानी जेठानी सभी की। और उस पति की जिम्मेदारी है ससुराल वालों की भी, वहाँ तक संभालना पड़ेगा। खाली दामाद बनकर फुर्सत नहीं पाओगे, बहुत कुछ संभालना पड़ेगा। भाइयों को भी संभाल कर रखो, बहनों को भी संभाल कर रखो। सभी रिश्तों में मिठास घोलो, रिश्तों में खटास ना आने पाए। बहन को भी गम खाना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों को मन में गांठ मत बनाइए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। कबीर साहब कहते हैं प्रेम को समझ लीजिए, जिसको प्रेम करना आता है, प्रेम को निभाना आता है, प्रेम से जीना आता है, जो प्रेम से काम करता है, प्रेम से गाड़ी चलाता है, प्रेम से भोजन बनाता है, प्रेम से परोसता है, प्रेम से खाता है, प्रेम से सामान रखता है और प्रेम से एक दूसरे से बर्ताव करता है, तो कबीर साहब कहते हैं वही तो पंडित है। और कौन पंडित है? प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेम दौलत है, प्रेम धन है। धन से भी सामान मिलता है, लेकिन प्रेम से सम्मान मिलता है। प्रेम तुम्हारे पास में है, सफलता भी मिलती है। प्रेम के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी बनो। दुकानदार से भी प्रेम करो, ग्राहक से भी प्रेम करो। गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, अहंकार मत दिखाओ, उखड़ उखड़ कर मत बोलो। नेताओं से भी प्रेम करो, जनता से भी प्रेम करो और रिक्शा चलाने वालों से भी प्रेम का व्यवहार करो। साथ में अपने बच्चों से भी प्रेम रखो। बच्चों के लिए भी थोड़ा समय निकालो। बच्चे जानवर के बच्चे नहीं हैं, जन्म दे दिया और छोड़ दिया, घूमते रहो। अगर बच्चों को केयर नहीं करोगे, संस्कार नहीं दोगे, बच्चों पर समय नहीं लगाओगे, तो बच्चे जानवर से भी ज़्यादा बदतर जानवर हो जाएंगे। और ये बच्चे फिर तुमको बचाने नहीं, बच्चे बिल्कुल बच नहीं पाएंगे, न तुम बच पाओगे। इसलिए बच्चों पर टाइम भी दीजिए, बच्चों को समझाइए भी, बच्चों को डांटिए भी, बच्चों को सिखाइए भी, अतिथि का सत्कार भी सिखाइए।
मैं बहराइच में सत्संग कर रहा था। एक सज्जन पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर आए। उन्होंने बच्चे से कहा, गुरुजी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। तो ऐसे हाथ करे खड़ा था, लगता तो लुलवा है। हमने कहा, हाथ में चोट है क्या इसके? बोले चोट नहीं है, बैगल है पूरा। तो हमने कहा, कहाँ पढ़ता है? बोले इंग्लिश मीडियम पढ़ता, डॉन बॉस्को में। हमने कहा, ये डॉन ही बनेगा। इसको हिंदुस्तान का व्यक्ति है, गांव का बच्चा है, अभी पैर छूना आशीर्वाद लेने का भी ज्ञान नहीं है। ये माता पिता की मूर्खता है। उसके साथ करते क्या होता है? बताते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं? बच्चे को संस्कार दीजिए। संस्कार देना कोई ऐसा नहीं कि सामान दे दो, समझाना पड़ता, सिखाना पड़ता, बताना पड़ता है, हानि लाभ भी दिखाना पड़ता है। नहीं तो बच्चों को बोध कैसे होगा? बच्चों को शांत भी रखो, कंट्रोल भी रखो, इधर उधर घूमने मत दो, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, दारू पिएंगे। 10 साल के बच्चे दारू पीना शुरू कर देंगे। बच्चे बहुत गलतियां करेंगे। बच्चों की गलतियों से तुम बच नहीं पाओगे, फिर तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। तो बच्चों को बचा कर रखो। उसका नाम ही बच्चा है, उसे बचाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। अपने शिष्यों को भी कंट्रोल रखो। साधु गुरु जी ने जो शिष्य बनाया उनको कंट्रोल करो, शिष्यों की व्यवस्था भी करो। ऐसा नहीं शिष्यों के लिए कोई प्रबंध ही नहीं है, सब जानवर की तरह पड़े हैं, कुछ ओढ़ने बिछाने का ही नहीं, खाने पीने कुछ नहीं है, चेला ही चेला बनाते चले जा रहे हैं। ये कोई जानवर हैं क्या? इनके लिए व्यवस्था भी बनाइए। ये अपने माँ बाप की लाड़लाई हैं, सब अपने घर के लाड़ प्यार में पले हुए दुलारे बच्चे हैं। इनको प्रेम से गुरु जी रखें, अनुशासन में रखें, और इनको खाना पीना सोना ओढ़ना बिछाने का भी ध्यान रखें। ये सब गुरु की जिम्मेदारी है। खाली कान में कर दे कुर और तू चेला में गुर और मैं उड़ गया फुर और तू यहीं पर फुर, ये से काम नहीं चलेगा। सेटिंग करना पड़ेगा। शिष्यों को भी संस्कार दो, कहाँ कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, क्या करना है। शिष्यों के अंदर जो एक जज्बा है उसको जागृत करो कुछ करने के लिए। नहीं तो कितने लोग साधु बन करके तो कोढ़ी हो गया, और महंत बन गया तो पक्की कोढ़ी हो गया, कोढ़िया। महंत चुन दिया गया, कोढ़िया जैसा बैठा है, बीमार हो गया, रोगिया कोढ़िया, और फिर कहता है सबसे बढ़िया। तो बढ़िया ने सबसे घटिया। किसी आश्रम के महंत बनो, मेहनत करो, रोगी दोखी मत बनो, बीमार मत पड़े रहो, मेहनत करो, सब्जी भी उगा दो, काम करो, पेड़ पौधे लगाओ। महंत बन गए तो क्या खाते नहीं हो? महंत बन गए तो क्या सोते नहीं हो? सोना नहीं छोड़ा, खाना नहीं छोड़ा, ये काम क्यों छोड़ा है? काम भी करो, मेहनत करो। हमारे गुरुजी 90 साल की उम्र में भी पेड़ पौधे लगाते थे, और मैं आज भी पूरे आश्रम का मैनेजमेंट कर देता हूँ। पूरा ये जमात का भी मैनेजमेंट, सुपर मैनेजर मैं हूँ। हमारे नीचे बहुत मैनेजर है, लेकिन मैनेजर के ऊपर मैनेजर। हर चीज़ को ध्यान में रखो, केवल आँख मूंद कर मत बैठो, व्यवस्थाओं को भी देखो। कौन भगत आया उसको प्रेम भी करो। आज काशीपुर से महेंद्र जी आए थे, चंद्रा माला लिए खड़े हुए थे। उनको लगता था बहुत साल हो गए गुरुदेव, पता नहीं पहचान पाए न पहचान पाए। मैंने उनके पास पहुंचते ही कहा, काशीपुर वाले महेश चंद्रा जी। मुस्करा दिए कि भोला नहीं गुरु मेरा, भूलना ही नहीं, पहचान भी रखना चाहिए। भगत का भी ध्यान रखो, नहीं तुम्हारे यहाँ कुत्ता भी नहीं आएगा आश्रम में, कुटिया में, खुद ही कूटे जाओगे, कुटिया तुमको कूट देगी। भगत का ध्यान रखो। कोई साधु संत आ जाए उससे भी प्रेम से बोलो। आश्रम है, कुटिया है। आश्रम की शोभा संतों और भक्तों से होती है। जहाँ पर आश्रम में संत नहीं, भक्त नहीं, वो शमशान आश्रम है। जिस आंगन में बहुएं नहीं हैं, जिस घर में बहुओं की पायल नहीं बजती, लेडीज़ की चूड़ी नहीं बजती, और जिस घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं, हंसी खुशी नहीं, वो घर मरघट है। वहाँ कुछ नहीं है, सब बेकार है। जब घरों में महिलाएं चलती हैं, उनकी पायल छुम छुम बजती है, ये घर की रौनक है, गृहस्थ आश्रम की रौनक है।
उनकी चूड़ियाँ बजती हैं, ये रौनक है। और इधर से उधर जाती हैं, किचन से बेडरूम, बेडरूम से इधर, फिर चाय लेकर आती हैं, यही शोभा है। इन स्त्रियों को मारो पीटो मत, कोटो काटो मत, इनको गाली गलौज देकर भगाओ मत, इनको रखो तभी गृहस्थी रहेगी। जिसके स्त्री ही नहीं वो गृहस्थी खत्म हो गई, और जिस स्त्री के पति नहीं उसकी भी गृहस्थी खत्म हो गई। पति को भी संभाल कर रखो और गुरु को भी संभाल कर रखो। बिना गुरु का शिष्य वो तो अनाथ हो गया, गुरु भी होना चाहिए। गुरु से प्रेम रखो, गुरु से हिल मिल कर रहो और जिम्मेदारियां लो। खाली ऐसे नहीं घूमते रहो, एक बाल्टी भर खीर पी लो बस। 2 किलो हलवा खा लिया और 3 लीटर खीर पी लिया, 20 पूड़ी खाया, उसके बाद बता रहे पेट में गड़बड़ है। पेट में तो अलग है ही है, पीठ में गड़बड़ हो जाएगा। तो शिष्यों को भी सारी व्यवस्था का ख्याल रखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। साधु बन गए कोई मूर्ख बन गए, साधु बन गए दुनिया से ज़्यादा होशियार बनो। सेटिंग रखो, काम करो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, आश्रम को आगे ले जाओ, चमकाओ। वहाँ सब भंगार मचा दिया आश्रम को। कर्म योग, कृष्ण कहते हैं अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी चा योगी चा न निर्गनी न च अक्रिया। कर्म न करने वाला न साधु है, न गृहस्थ है, न योगी है। जो कर्म करता है निष्काम कर्म, वो योगी सन्यासी कहलाता है, वही साधु है। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ा तदा उच्यते। जो कर्म करता है लेकिन कर्मों में आसक्ति नहीं रखता है, निष्काम कर्म करता है, कर्म करे बिना रहता नहीं है, वो साधु है, वही सद्गृहस्थ है। और कबीर साहब भी कहते हैं निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे वाही चित दीजिए। जो निष्कर्मी है, आलसी है, कामचोर है, निकम्मा है, उसकी निंदा करो, उससे दूर रहो। और जो मेहनती है उसकी प्रशंसा करो, उससे प्रेम करो, उसको दिल में बसाओ। आलसी को दिल में मत बसाओ, आलसी से दूर रहो, नहीं आलस्य का रोग तुमको लग जाएगा, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। आलस्य से बड़ा कोई और शत्रु नहीं है। इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ये आलस्य से थोड़े हो रहा है। ये सब महिलाएं अपना वजन तोल लें, इनका वजन 3-3 किलो घट गया है दौड़ते दौड़ते। ये मेरे चक्कर में, ये उसको न्योता दो, उसको न्योता दो, फिर इधर ढूंढो उधर ढूंढो, और फिर भंडारा कहाँ बनेगा, भगोना कहाँ से आएगा, और क्या होगा, और गुरु जी के यहाँ से क्या क्या सामान आएगा, फिर बताया, फिर भूल गए, फिर और फ़ोन लगाओ भाई कब गुरु जी आएंगे। दुनिया भर का मैनेजमेंट इन महिलाओं ने करके दिखा दिया। जब इतने बड़े प्रोग्राम का ये मैनेजमेंट कर सकती हैं, तो ये सभी महिलाएं क्या अपने अपने घर का मैनेजमेंट नहीं कर सकती हैं? जरूर कर सकती हैं। एक महिला मुख्यमंत्री बनकर के पूरे प्रदेश का मैनेजमेंट करती है, वसुंधरा राजे सिंधिया, सुश्री मायावती जी, ममता बनर्जी जी, और कौन है वो एक गुजरात की महिला थी आनंदी बहन। तो तुम अपने घर का मैनेजमेंट नहीं कर पाती हो। बस 2-4 कमरा है, 10-20 बर्तन है, उसी में खटर पटर सटर पटर, झगड़म झगड़ी, अलवा जलवा, उल्लुल जुल्लुल, उसी में सब बिगड़ा पड़ा है। दिमाग लगाइए, घर का मैनेजमेंट अच्छा करिए। बहू बन गई, शादी हो गई तो क्या कहीं मूर्ख बन गई? ऐसे घूम रही जैसे रोगी हो गई। ये ससुराल कोई हॉस्पिटल है क्या? यहाँ रोगी बन करके झुके झुके चलती है, कमर बताती दर्द है, सिर दर्द है। यह हॉस्पिटल में आई है कि ससुराल में आई है? उठ चल काम कर, सब दर्द वर्द खत्म हो जाएगी। अरे सिर है तो कभी दर्द भी हो जाएगा, पाँव है तो कभी दर्द भी हो सकते हैं। तेल मालिश कर ले, पानी पी ले, काम कर। हर समय रोगी दोखी बनी लार टपकाती रहती है। एक स्त्री मेरे पास में रायपुर आश्रम में आई, उसका पति आया, माँ आई, सासू आई, उसकी बहनें आई, सब आई। बोले इसको थोड़ा ज्ञान दे दो। तो हमने कहा इसको हुआ क्या है? बोले लार टपकाती रहती है, बैगल जैसी बैठी रहती है, मूर्ख जैसी। तो हमने कहा इसको कोई रोग ही नहीं है, इसको रोग है ही नहीं। तो मैंने उसको आधे घंटे समझा दिया परिवार के साथ में। तो थोड़ा मुस्कराई। हमने कहा मुस्करा कर रहो, पूरे घर को पागल मत बनाओ, बर्बाद करने के लिए पैदा भाई हो। पत्नी बन गई खीसे काढ़े काढ़े, अब पत्नी बन के नरक बनाए, पत्नी के बाद कुतनी हुई गई। थोड़ा मैंने डांटा भी उसको। खाम खा की जिंदगी,
किसी के पुत्र बनो तो भी मेहनत करो, बाप का लोड अपने ऊपर ले लो, पूरा ढंग से संभाल लो, कतई कसर मत रखो। शिष्य बनो, पूरा आश्रम का लोड ले लो। और गुरुओं को भी चाहिए अपने शिष्यों को लोड दो, जिम्मेदारी दो, मालिकाना दो, उनको अधिकार भी दो। सब एकदम अपने जेब में रख के चाबी घूम रहे हैं। कितने गुरुओं को देखा सारी चाबियां उनके कमर में बंधी, जब चलते हैं तो चाबियां पायल जैसे बजती, छम छम छम। ये कौन मॉडल हो? तुम ही केवल ईमानदार हो, बाकी सब चोर है। अरे उसी संतों में से, शिष्यों में से चुन लो, चाबी वाबी दे दो, और थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा सह लो। तुम कहाँ तक पागल बने रहोगे? गुरुजी मैं तो कोई चाबी वाबी रखता ही नहीं, और मैं 8 महीना तक कुर्ता पहनता ही नहीं, और सब चाबी सबके पास, और सबके पास पैसा, खाली हमारे पास पैसा नहीं। अगर हम कहीं नाराज होकर भागे तो 1 रुपया न मिली और बाकी सब मालदार पार्टी है और सब संभालते हैं। हम सबसे सुखी हैं, इसलिए हर समय हम खुश रहते हैं। हम क्यों फालतू फंसे, अकेले रगड़े जाओ इसलिए अधिकार भी बांटो, जिम्मेदारी भी बांटो, और प्रसन्न रहो, खुश रहो, और जिम्मेदारों को भी धन्यवाद दो। सबको समझा बुझा कर संगठन परिवार चलाते रहो।